नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। लगातार हमारा फोकस जोशी मठ पर बना हुआ है, जहां पर गुस्सा, भय, आंखों में लोगों के आंसू, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई से बनाया हुआ उनका घर, उनकी दुकानें, उनका होटल तबाह हो रहा है। और जब सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार उनको किस तरीके से मदद करेगी, तो सरकार के पास कोई सफाई इसको लेकर नहीं है। सरकार इन लोगों को कैसे विस्थापित करेगी ये नहीं पता। सरकार का कसूर क्या था, अब ये समझिए। जोशी मठ को लेकर लगातार कितनी कमिटीज ने, साइंटिस्ट ने, सोशल एक्टिविस्ट जो वहां पर जमीन पर सक्रिय थे, वो लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे कि देखिए, आप अगर इस तरीके का विकास कार्य करेंगे, चाहे वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे फिर चार धाम की जो सड़कें हो, अगर आप उसको चौड़ा इसी तरीके से करते रहेंगे तो जोशी मठ धंस जाएगा। लेकिन सरकार ने अपने कान में तेल डाल लिया था, सरकार ने बिल्कुल सुध नहीं लिया। लेकिन अब जब लगभग ये आंकड़ा 800 से ज्यादा लगभग मकान इस समय ऐसे हैं जहां पर क्रैक्स हैं। कल बुलडोजर्स पहुंचे थे, जो 2 होटल्स की बात की जा रही थी कि उन दोनों होटल्स को गिराया जाएगा क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। वो दोनों होटल्स की जो हालत है ऐसी है कि दोनों होटल्स एक दूसरे को बिल्कुल फेस करते हुए हैं, हिल गए हैं फाउंडेशन से। और कल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन था। वहां के लोगों ने ये कहा कि भाई, आप हमारा होटल्स गिरा तो देंगे, लेकिन आप जहां पर विस्थापित करेंगे वो इतनी छोटी सी जगह कैसे होगी। इसको लेकर अभी सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं रखी है और लोगों का जो गुस्सा है वो बना हुआ है। लोगों के मन में डाउट्स है कि आखिर उनको कैसे रिहैबिलिटेट करेगी सरकार। पहले तो इस चीज को लेकर शोर मच रहा था कि सरकार जिस रफ्तार से लोगों को वो जगह खाली करानी चाहिए वो नहीं खाली करा पा रही है। और जब अब बुलडोजर्स पहुंच गए हैं तो सरकार कोई वहां के लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रही है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ त्रिलोचन भट्ट हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो इस समय जोशी मठ और चामोली के बीच का रास्ता है, वो इस समय जोशी मठ से ट्रैवल कर रहे हैं और इस समय त्रिलोचन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिलोचन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट और एक्टिविस्ट प्रेम बहुखंडी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं त्रिलोचन जी से शुरू करूंगी। त्रिलोचन जी, जो वहां पर ताजा तस्वीर है इस समय जोशी मठ की, आप वहां से चलकर इस समय ड्राइव कर रहे हैं और ऑन द वे हैं, आप हमें बताइए कि वहां पर इस समय क्या हालात हैं। जी, मैं 3 दिन पहले जोशी मठ पहुंचा था। 3 दिन मैं वहां पे रहा हूं। वहां कुछ जगहों पर स्थिति बहुत खराब है, मकान बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रशासन ने लोगों को खाली करने के लिए तो कह दिया है कि आप फटाफट घर खाली कर दीजिए। लोगों ने घर खाली कर भी दिए हैं, लेकिन रहने की कोई लोगों की उचित व्यवस्था नहीं है। और दरअसल हो क्या रहा है कि सारा फोकस 2 होटलों पे है। जो आम लोगों के साथ दिक्कत आ रही है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है या बहुत कम बात हो रही है। तो हम तो होटल पे नहीं गए, हम आम लोगों के बीच में ही रहे इन 3 दिनों में। तो वहां पे हो ये रहा है कि कुछ मकान तो वास्तव में बिल्कुल रहने लायक नहीं है, लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो रेड जोन में उन्होंने डाल दिए हैं और उन पे रेड क्रॉस लगा रखा है और सबको जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और होटलों में एक परिवार को 1 कमरा मिला हुआ है। अब लोगों ने हमारे सामने ये सवाल किया है कि जी, अपने घरों में तो हमें पता है यदि कोई टूट गया हमारा घर तो हमें पता है हम कहाँ से भागेंगे, लेकिन 3-3 4-4 मंजिल के जो होटल हैं और हम होटल में हैं, होटल में हम रह रहे हैं और अचानक टूट गया तो हम कहाँ भागेंगे, ये हमारे सामने समस्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि होटल वाले हमें वहां कमरा तो दे रहे हैं, लेकिन चूल्हा जलाने की हमें परमिशन नहीं है। तो हम खाना कहाँ बनाएंगे। मेरे सामने ये हुआ है, सुनील वार्ड है, ये भी रेड जोन घोषित किया गया है। एक घर में है कोई सकलानी जी का, उनके घर में हम थे तो उसी समय एक पीडब्ल्यूडी के कोई इंजीनियर थे, 2-3 पुलिस वाले आए और उनसे कहा तुरंत अभी के अभी खाली कर दो। वो दरअसल क्या कर रहे हैं कि रात को तो वहां उस होटल में जा रहे हैं रहने के लिए, लेकिन दिन में अपने घर में आ जाते हैं। उनके मवेशी हैं, 14-15 मवेशी, मवेशियों को देखना है, अपना खाना बनाना है, पूरे परिवार का खाना बनाना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खाना आप वहीं खाओगे, होटल वाला देगा। उन्होंने कहा भाई, होटल वाला तो हमें चूल्हा जलाने नहीं दे रहा, खाना नहीं दे रहा है वो हमें, कि नहीं हम अभी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप यहाँ से निकलो, अपना सामान निकालो। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने ये देखी वहां पे, वहां हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है लोग। मैंने पूछा भी यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह आया, डॉक्टर जा रहे हैं, फिजिशियन तो जा रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से लोगों को दिक्कत हो रही है, जिसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है, वो वहां पे अभी नहीं हो पा रही है। जी,
वाकई में चिंताजनक हालात है। प्रेम, अब आपसे पूछूंगी कि आखिर सरकार जो विकल्प सरकार दे सकती है लोगों को, आज वो सरकार इतनी असहाय क्यों नजर आ रही है? जब पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलकर आ सकते हैं तो क्या उनको नहीं पता कि वहां पर किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके की मदद लोगों को देनी चाहिए? आखिर ये सरकार इतनी बहरी, गूंगी कैसे हो सकती है? क्या सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है?